एक ढोंगी बाबा, नाम है उसका जलेबी बाबा। जलेबी बाबा के पास सम्मोहन की शक्ति है। वो तंत्र मंत्र की दुनिया से जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि उनके पास काला जादू करने की भी शक्तियां हैं। उनकी पहचान एक और है, उनका जुड़ाव जुर्म की दुनिया से भी अच्छा खासा है। पता चला कि उन्होंने 100 अलग अलग महिलाओं के साथ रेप या कहीं यौन शोषण किया और उन्हीं 100 महिलाओं के वीडियोस बनाए, वीडियोस नहीं 120 पॉर्न मूवीज बनाए। कौन? जलेबी बाबा। अब आप सोचेंगे जलेबी बाबा कौन है, कहां से आए और क्यों आए, और आज हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल जो जलेबी बाबा है उन्हें 14 साल की सजा मुकर्रर की गई है। अब जलेबी बाबा के बारे में जानना है तो चलिए एक एक कर उनकी पूरी कुंडली खंगालते हैं। जलेबी बाबा का जो असली नाम है वो नाम है अमरवीर। अमरवीर हरियाणा के टोहना में रहते हैं थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने जलेबी की रेहड़ी लगाई। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। अच्छा, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि शादी कर लेते हैं। शादी भी हुई और उस शादी से 4 लड़कियां और 2 लड़के हुए। तब बिजनेस फल फूल रहा था। इसी बीच पहली बार अमरवीर को धक्का लगता है। उनकी बीवी की मौत हो जाती है। बीवी की मौत के बाद पहली बार अमरवीर तंत्र मंत्र या कहें काले जादू की दुनिया में उतरते हैं। पता चलता है कि जो शुरुआती दिनों में जो उनकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि जो अमरवीर है वो एक बाबा से जुड़ाव उन्होंने रखा जो पंजाब से आते हैं, और उन्होंने तंत्र मंत्र की दुनिया से अमरवीर की पहचान करवाई। अमरवीर उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस बाबा को अपना गुरु मान लिया। जैसा जैसा बाबा कहते अमरवीर भी वही चीज़ करता। उन्हीं के कहने पर उन्होंने जो अमरवीर था उसने बाबा बलकनाथ का मंदिर बनवाया। उसी मंदिर में अपने बच्चों के साथ रहता भी। अब इधर तंत्र मंत्र का काम तो चल ही रहा था बाबा के साथ। उन्होंने अपनी जो बेटियां थी उनकी शादी पंजाब में करवा दी। बचे हुए बच्चों के साथ वो मंदिर में ही रहने लगा। अब मंदिर में अक्सर जब श्रद्धालु आते तो उनके कष्ट का निवारण के लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेता और उनका निवारण कर देता। लोगों को लगा कि बाबा में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बाबा सही में मायने में कुछ ना कुछ जादू शक्तियां हैं, इसलिए वो हमारे कष्ट का निवारण कर पा रहे हैं। और खुद जो अमरवीर था वो कहता था कि तंत्र मंत्र के जरिए ही उन लोगों का कष्ट का निवारण कर रहा है। ज़्यादा वक्त लगा नहीं, अमरवीर का नाम चारों तरफ फैलने लगा। किस नाम से फैलने लगा? क्योंकि वो जलेबी बेचता था। 14 साल उसने जलेबी बेची, लेकिन उसका नाम एक और पड़ा, नाम पड़ा बाबा बिल्लू राम। अमरवीर था, बाबा बिल्लू राम, जलेबी बाबा। अब इस नाम को फैलने में ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसने तंत्र मंत्र के सहारे जिस तरीके से लोगों को अपने सम्मोहन की शक्ति के जरिए इस तरीके से अपने ऊपर भरोसा दिलवाया कि जो है वही है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है, धीरे धीरे नाम कमाना शुरू हुआ, तो बाबा ने अपना जलेबी बाबा ने अपना आश्रम भी खोला। उस आश्रम में कई श्रद्धालु आए, लेकिन बाबा का झुकाव किसी और दुनिया में था, या कहें जुर्म की दुनिया से लगाव बढ़ता ही जा रहा था। वो जितनी भी लड़कियां आती उन्हें प्रसाद के रूप में अफीम परोसता, और यहाँ तक कि जैसे आश्रम में कोई लड़कियां आती तो उन्हें कहता कि आप शपथ लो कि आप आश्रम की बातें कहीं बाहर नहीं बताएंगी, जो आश्रम में है वो आश्रम में ही रहेगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब प्रसाद में वो अफीम मिलाकर देता जितनी भी लड़कियां आती उनसे मिलने। चाय के अंदर नशीली पदार्थ मिला देता। अब देखिए, आप कोई सत्संग सुनने जा रहे हैं या कहीं भी उस बाबा की प्रवचन सुनने जा रहे हैं तो बाबा प्रसाद में आपने अफीम दे दिया, नशे में हो गए। चाय में नशीला पदार्थ मिला देता तो वहाँ पे जो लड़कियाँ आती वो बेहोश हो जाती। ये अच्छा खासा टारगेट करके 2 या 3 लड़कियों को टारगेट करता, उन्हें ही प्रसाद और चाय में नशीली पदार्थ मिलाकर परोसता। जब लड़कियाँ बेहोश हो जाती तो लड़कियों को कमरे में लेके जाता। बाद में जब पता लगा कि जो कमरा था ये कमरा आश्रम के नीचे एक तहखाना बना हुआ था। उस तहखाने को बाकायदा रेप रूम कहा गया। इस रेप रूम में वो अलग अलग लड़कियों को ले जाता और उनके साथ जो भी यौन शोषण या जो भी हरकतें करता उसकी बाकायदा एक वीडियो क्लिप बनाता। वीडियो क्लिप कहना गलत होगा क्योंकि बाकायदा वो लंबी लंबी पॉर्न मूवीज बना रहा था। अब बाबा एक बार किया, उसने 2 बार किया और उसने देखा कि महिलाएं बाहर जाके ये सब चीज़ें नहीं बता रही हैं। उसका मनोबल भी और ज़्यादा तगड़ा हुआ। धीरे धीरे उसने 100 महिलाओं के साथ ऐसी ही चीज़ें की। पहले अफीम प्रसाद के रूप में अफीम मिलाता, चाय में नशीला पदार्थ मिला के उन्हें बेहोश कर कर उनके साथ यौन शोषण करता। ये सब चीज़ें होती चली गई, महिलाएं बाहर बता नहीं रही थी।
लेकिन उन वीडियोस के जरिए उन महिला को ब्लैकमेल करता, कहता कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो इसी वीडियो के जरिए मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, अगर तुम मुझे टाइम टू टाइम पैसे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डर ऐसा आया, खौफ ऐसा कि कोई भी लड़की पुलिस को जाकर ये बात बता नहीं रही थी, कोई भी लड़की अपने परिवार पर को ये बता नहीं रही थी कि बाबा ने मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत की है बदनामी की डर से। लेकिन बाबा वीडियोस भेजता था उनको और कहता था देखो ये वीडियो है तुम्हारा। इसी सिलसिले में किसी एक मुखबिर ने, आश्रम के एक मुखबिर ने पुलिस को जाके बताया कि अब उस वक्त तक बाबा अच्छा खासा नाम हो चुके थे। मुखबिर ने पुलिस को जाके एक वीडियो दिखाया, कहा कि देखिए ये फ़ोन है, अब ये वीडियो देखिए। वीडियो में जो चीज़ें चल रही थी पुलिस के कान खड़े हो गए, पुलिस दो पल के लिए पीछे आ गई कि उन्हें लगा कि यार ये क्या देख रहे हैं। जलेबी बाबा बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जलेबी बाबा जो काम कर रहे थे समाज के सामने, पर्दे के पीछे जो काम कर रहे थे वो उस फोन में क्या था, और वो फोन में जो चीज़ कैद थी अगर वो बाहर आ जाती तो बदनामी और ख़ास तौर पर पुलिस पर थू थू हो सकती थी कि पुलिस के नाक के नीचे ये सब चीज़ चल रहा था। तो मुखबिर ने कहा कि आपने आज पहली बार देखा ये चीज़, लेकिन ये सोशल मीडिया पर या कहें अलग अलग साइट्स पर ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिस तरीके से जलेबी बाबा अलग अलग महिलाओं के यौन शोषण कर रहा है। पुलिस ने आनन फानन में इन्वेस्टिगेशन फौरन चालू किया और पता लगाने की कोशिश की कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ इसने यौन शोषण किया है। इसी सिलसिले में पहली बार एक महिला सामने आती है और कहती है कि हाँ बाबा ने मेरे साथ यौन शोषण किया है। जब जैसी बात ही बाबा को पता चलता है, बाबा किसी तरीके से उस महिला को फंसा देता है पैसे की लेन देन में और दिखाता है कि देखिए पैसे लेके ये चीज़ें कर रही हैं। मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है और इसी के बलबूते पहली बार जलेबी बाबा या कहें अमरवीर को जमानत भी मिल जाती है। इधर जमानत मिली तो लोगों का विश्वास और हुआ कि शायद हो सकता है जलेबी बाबा को फंसाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन जो जांच एजेंसियां थी वो सच जानती थी। उन्होंने आश्रम में के नीचे जो तहखाना बना था या कहें जो रेप रूम बना था उसकी तहकीकात शुरू की। पता चला कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कई ऐसे सामान हैं जो बाबा के पास तो कतई नहीं होने चाहिए। जिस तरीके के सामान उस तहखाने से मिले हम आपको बता भी नहीं सकते कि किस तरीके के सामान उस तहखाने के अंदर रखे हुए थे। खैर पुलिस ने उसको बरामद किया और बाकायदा उसको सबूत के तौर पर पेश भी किया। पुलिस ने उन 100 वीडियो में जो अलग अलग महिलाएं थीं उनकी जांच की तो पता लगा कि 100 महिलाएं अलग अलग थीं। उन्हीं 100 महिलाओं की उसने 120 पॉर्न मूवी या कहें पॉर्न मूवी इंडस्ट्री चालू कर रखी थी। आश्रम ऊपर वो प्रवचन देता, नीचे उसने अपनी बाकायदा पॉर्न मूवी इंडस्ट्री बना रखी थी। इतने सबूत काफ़ी थे उसे फंसाने के लिए। तो बाबा का जब उन्हें 2018 में अरेस्ट किया जाता है तो उनकी उम्र 57 थी और जब आज के समय में जब उनकी सज़ा सुनाई गई तो उनकी उम्र 61 साल थी। 5 जनवरी 2023 की वो तारीख थी जब पहली बार जो पता लगा कि बाबा पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सच हैं और उन्हें मान्य हैं। कोर्ट फैसला सुनाती है कि देखिए 5 जनवरी है, हमने सज़ा तो तय कर ली, सज़ा क्या सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल 6 जनवरी 2023 है, हम कल जलेबी बाबा को कितनी सज़ा होगी इस पर बात करेंगे, इस पर बहस करेंगे। 6 जनवरी को बहस होती है, फिर 9 जनवरी को जब सज़ा मुकर्रर की जानी थी उस दिन भी वकीलों के बीच में बहस होती है और ये मामला एक दिन के लिए और आगे बढ़ जाता है। फिर 10 जनवरी 2023 को कोर्ट सज़ा सुनाती है। अब सज़ा क्या सुनाती है उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बाबा को 14 साल की सज़ा मुकर्रर की, उस पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यही नहीं, आईपीसी की धारा 376C में 7 साल की पॉक्सो एक्ट के तहत सज़ा सुनाई और आईटी एक्ट 67 के तहत 5 साल की सज़ा भी सुनाई। इस तरह अदालत ने हवस के पुजारी कहे जाने वाले जलेबी बाबा को सज़ा दे दी। अब जब ये सज़ा सुनाई जा रही थी तो जलेबी बाबा जो इनका कहते थे कि रोला टाइट है, जलेबी बाबा तंत्र मंत्र से किसी के भी कष्ट का निवारण कर सकते हैं, और रहम की भीख मांग रहे थे। तो वहाँ पर कहते कि वो सम्मोहन की शक्ति थी। कोर्ट के सामने, जज के सामने उनकी सम्मोहन की शक्ति सब पानी पानी हो गई और डर के मारे रहम की भीख मांगने पर वो मजबूर हो गए, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि जज साहब मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई है। लेकिन जज साहब ने सज़ा कम नहीं की और उन्हें 14 साल की सज़ा मुकर्रर की गई।